हेलो दोस्तों, तो आज हम एक कोरियन ड्रामा वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है परफ्यूम। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक फैशन डिजाइनर एससीओ को देखते हैं जो कि अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस में काम कर रहा होता है। तभी एक फोटोग्राफर एससीओ की फ़ोटो खींच लेता है। एससीओ उस फोटोग्राफर को बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वह फोटोग्राफर बोलता है कि क्या कोई गलती हो गई मुझसे। एससीओ उससे अपना रूल बुक दिखाता है और कहता है कि तुम फ्लैश लाइट ऑन करके फ़ोटो क्यों खींच रहे हो। वह फोटोग्राफर बोलता है कि सर, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर एससीओ उसे नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद हम अपने सेकंड मैन कैरेक्टर मीन जॉय ही को देखते हैं जो कि बहुत ही मोटी होती है। वह हमें बताती है कि एक अमेरिकन कार्टूनिस्ट ने रूप गोल्ड मशीन बनाई थी जिसमें बहुत ही सिंपल काम को भी बहुत ही मुश्किल से और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया जाता था, और उसी की तरह उसकी ज़िंदगी है। दरअसल उसके और उसके पति के बीच में आज तलाक होने वाला था क्योंकि उसके पति का हर लड़की के साथ चक्कर होता है। उसके पति उसके सामने दूसरे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। आज इन लोगों के रिश्ते का आखिरी दिन था। मीन जॉय ही तलाक के पेपर में साइन करके अपने और अपने पति की मौत की प्लानिंग करती है और वह पूरे घर में जाल बिछा देती है। और जब उसका पति घर आता है तो वह उस जाल में फंसने के कारण उसकी मौत हो जाती है। मीन जॉय ही भी अपने हिसाब से फांसी लगाकर एक ग्रैंड मौत मर जाती है। दरअसल उसने अपने पति को मारा नहीं था, बल्कि यह उसकी प्लानिंग थी कि अगर वो अपने पति को मारेगी तो इसी तरह मारेगी। अपने पति की मौत की पूरी कहानी वह यू मिन सॉक को सुना रही थी जो कि एक कागज का पुतला होता है। वह उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा चिकना लड़का मेरे दर्द को समझेगा, मेरी बात को सुनेगा। दरअसल वह उसे बहुत ही पसंद करती थी, वह उसकी बहुत ही बड़ी फैन थी। तभी बाहर से आवाज आने के कारण मीन जॉय ही खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है तो बाहर एक फैशन शो हो रहा था। यह देखकर मीन जॉय ही को अपना पास्ट याद आता है। वह बताती है कि एक समय था जब वह इन्हीं की तरह नाजुक कली हुआ करती थी और जब वह चलती थी तो सारे लोग उसे ही देखा करते थे, पर वह वक्त बीत गया था। मीन जॉय ही उस वक्त को याद करके रोने लगती है। इसके बाद हम एससीओ को देखते हैं जो कि फैशन शो करना चाहता था। उसका थीम डार्क था, उसके लिए यह फैशन शो जिंदगी और मौत की तरह होता है और यही चीज वह अपने फैशन शो में डालना चाहता था। इसके बाद हम मीन जॉय ही को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी से तंग आकर, और आज उसकी तलाक होने वाली थी, इस बात से तंग आकर वह खुद को फांसी लगा लेती है, पर उसका वजन बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वह रस्सी टूट जाती है। तभी मीन जॉय ही के लिए एक पार्सल आता है जो कि वह नहीं लेती। उसके और उसके पति के बीच आज तलाक होने वाला था। उसके पति उसके लिए एक फूल ले जाता है, इसलिए नहीं कि वह तलाक को रोकना चाहता था, बल्कि इसलिए कि कल से वह आज़ाद होने वाला था। इसके बाद हम मीन जॉय ही को देखते हैं जो कि नींद की गोली खा रही थी। तभी वह डिलीवरी बॉय रस्सी के सहारे सेकंड फ्लोर में डिलीवरी का सामान लेकर खिड़की के सामने आ जाता है, जिसे देखकर मीन जॉय ही चौंक जाती है। वह डिलीवरी बॉय मीन जॉय ही को उसका डिलीवरी का सामान देता है। मीन जॉय ही कहती है कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, यह सामान उसका नहीं है, पर वह डिलीवरी बॉय कहता है कि यह सामान उसी का है। इसके बाद वह डिलीवरी बॉय मीन जॉय ही को बोलता है कि ज़िंदगी में भले ही बड़ी मुश्किल हो, पर सही लोग मिलने से ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, एक नई उम्मीद आ जाती है। मीन जॉय ही उसे कहती है कि उसे ज़िंदगी में लेक्चर नहीं सुनना है, अगर आपका काम हो गया है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। वह डिलीवरी बॉय कहता है कोई गलत कदम मत उठा लेना, मेडिकल तो हर जगह हो जाता है, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मीन जॉय ही को देखते हैं जो कि एक एक करके बहुत सारी नींद की गोली खा लेती है। इसके बाद वह उस पार्सल को खोलती है जिसमें उसे एक परफ्यूम मिलता है। वह उस परफ्यूम को सूंघती है और
एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहां बहुत ही हरियाली होती है और अचानक ही मौसम खराब हो जाता है। बिजली कड़कने लगती है। मीन जॉय ही बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह असली ज़िंदगी में होती है। वह बहुत ही पतली हो चुकी थी, उसकी उम्र भी कम हो गई थी और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। वह इतनी पतली कैसे हो गई और इतनी सुंदर कैसे हो गई? उसे लग रहा था कि यह कोई सपना है या फिर वह कोई और है, पर थोड़ी ही देर में उसे खुद पर भरोसा हो जाता है कि वह मिन जो ही है। तभी उसे उसके पति का मैसेज आता है जो कि 10 मिनट में घर आने वाला था। मिन जो ही खुद से बातें कर रही थी। वह कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली थी, पर ज़िंदगी ने मुझे फिर से एक मौका दिया और जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि मैं इतनी मोटी से पतली कैसे हो गई और इतनी सुंदर कैसे दिख रही हूँ और मेरी उम्र इतनी कम कैसे हो गई, तब तक मैं किसी के सामने नहीं आऊँगी, खासकर जो मुझे जानते हैं। और वह अपनी बेटी की कुछ ड्रेस लेकर वहाँ से चली जाती है, उसके नाम पर एक नोट लिखकर कि वह कुछ दिन बाद घर आएगी। इसके बाद हम एससीओ को देखते हैं जो कि एक फैशन शो के स्टेज में होता है और उसकी तैयारी चेक कर रहा होता है। उसे उस फैशन शो में कुछ भी पसंद नहीं आता। तभी एक लड़का उसके पास आता है एक फाइल लेकर। एससीओ उसका चेहरा देखता है, वह उसे वहां से जाने को कहता है तो वह लड़का बोलता है, मैंने तो कोई गलती नहीं की है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके बाद एससीओ उसका चेहरा देखता है। उसके चेहरे में एक तिल होता है जो कि फैलने लगता है, जिसे देखकर एससीओ बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह जोर जोर से तिल यानी कि मोल चिल्ला रहा होता है। उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया है और एजेंसी को खबर कर दी है कि जिसे भी मोल यानी कि तिल हो उसे नौकरी पे ना रखे। वह उस तिल के बारे में उसे पूछती है कि वह तिल से क्यों डरता है। वह बोलता है कि उसे एक बीमारी है, पर उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि मैंने नेट पे सर्च किया, ऐसा तो कोई बीमारी नहीं होता। वह बोलता है कि मैं नेट से भी एडवांस हूँ, मुझे इस तरह की बीमारी होती है। इसके बाद हम मिन जॉ ही को देखते हैं जिसे एक ड्रेस पसंद आता है। उस स्टोर की एम्प्लॉय उसे यह ड्रेस ट्रायल करने को कहती है और वह एम्प्लॉय मिन जॉ ही की तारीफ करने लगती है और तारीफ करते करते चने की झाड़ में चढ़ा देती है। वह एम्प्लॉय कहती है कि यह ड्रेस सिर्फ उसी के लिए बना है, हाथियों के लिए नहीं जो कि मोटी होती है, उन पर यह ड्रेस फिट नहीं होगा। यह बात सुनते ही मिन जॉ ही को गुस्सा आ जाता है और वह उस एम्प्लॉय को बहुत सुनाती है। वह कहती है कि किसी को भी आप उसके मोटापे से जज करते हैं, अगर वह मोटी है तो हाथी की तरह दिखती है, और उसे बहुत कुछ बोलती है। वह शॉपकीपर मोन जे ही से ड्रेस लेने लगती है और मोन जॉ ही उस ड्रेस को नहीं छोड़ती। इसी में वह ड्रेस फट जाता है, जिसके बाद वह शॉपकीपर यानी कि एम्प्लॉय मोन जे ही से पैसे मांगने लगती है। मोन जॉ ही उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि मैं किस्त में चुका दूंगी पैसे 12 महीने में। वह उस कार्ड को अपने मशीन में डालती है पर वह कार्ड ब्लॉक होता है। तभी उसे उसके पति का मैसेज आता है। वह कहता है कि तुम तुरंत घर आओ, मैंने तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। वह शॉपकीपर कहती है कि अब मैं इस ड्रेस का क्या करूं? मोन जॉ ही कहती है कि मैं 1 हफ्ते में इस ड्रेस को आकर ले लूंगी, पर उस शॉपकीपर को मोन जॉ ही पर भरोसा नहीं होता। तो मिन जॉ ही उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड देती है और कहती है कि ये रखो, अगर मैं नहीं आई तो तुम पुलिस कंप्लेन कर देना। उसमें उसका फोटो जब वह मोटी थी शॉपकीपर चौंक जाती है। तो मिन जॉ ही कहती है कि यह उसकी मॉम की आइडेंटिटी कार्ड है, अगर वह 1 हफ्ते में यहाँ ड्रेस को लेने के लिए नहीं आई तो आप मेरी मॉम के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकती हो और उन्हें जेल में डलवा सकती हो। और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एससीओ की मैनेजर का असिस्टेंट आ जाता है जो कि सारे एम्प्लॉय को ऊपर जाने को कहता है। तभी उसकी नज़र मिन जॉ ही पर पड़ती है और वह उसे नीचे से ऊपर थोड़ी देर तक देखता रहता है। मिन जॉ ही कहती है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई?
इसके बाद उसका असिस्टेंट मिन जो ही को अपने मैनेजर के पास ले जाता है। वह उसे चेक करती है और कहती है कि अपने मोल को छुपा कर रखना। मिन जो ही कहती है कि क्या मैं पास हो गई, आप मुझे सच में नौकरी दोगी? उसकी मैनेजर कहती है कि हाँ, सिर्फ आज के लिए। वह कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं हमेशा से अपने पैरों में खड़ा होना चाहती थी, मैं नौकरी करना चाहती थी, पर मुझे किसी ने जॉब नहीं दिया। आप मेरे स्टेबियर हो, आपने मुझे जॉब दिया। मिन जो ही का काम होता है कि वह ड्रेसों का ध्यान रखे। तभी यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं।